है कलेक्शन। तो कलेक्शन होता क्या है पहले ये समझते हैं, ठीक है। ओपन कर लेते हैं कलेक्शन। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन? कोई दिक्कत दिखने में? ठीक है। तो कलेक्शन की पहली लाइन दिखती है आपको? कलेक्शन क्या है? एक फ्रेमवर्क है। क्या है? एक फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क आपने नाम सुना, मतलब सोच रहे कि फ्रेमवर्क क्या है, करेक्ट। जिसको पता है तो ठीक है, नहीं पता मतलब फ्रेमवर्क क्या है समझाएंगे आगे, ठीक है। फ्रेमवर्क का मतलब ये समझ लो कोई चीज को, चीज डिजाइन करना, किसी काम को डिजाइन करना अच्छे से, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क। जैसे कहते हैं फोटो तुम्हारे पास 50 थी, बट सारे फोटो को एक फ्रेम में लेके आना, उसको सही से क्या करना, स्ट्रक्चर करना, क्या कहलाएगा? फ्रेमवर्क, करेक्ट। तो अभी फ्रेमवर्क के लिए इतने समझो, बाकी आगे का करते करते हम देखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है आप देखो, फ्रेमवर्क लिखा, उसके सामने लिखा भी क्या है? आर्किटेक्चर टू स्टोर द मैनिपुलेट। हाँ मैनिपुलेट, करेक्ट, हाँ सही है, ये भी सही है। हाँ, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट समझ रहे हो? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है एक क्लास का, तो अब जहाँ पे ग्रुप मतलब मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट होंगे, जहाँ पे मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट होंगे वो किस में आएगा? कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। एंड उसके बाद कलेक्शन हमारा क्या कहता है? कलेक्शन ये कहता है कि सपोज आपके पास मतलब मोर देन 100 डेटा है, मोर देन 500, मतलब 10 से भी ज्यादा का डेटा है, कितने भी डेटा ले लो, 1 लाख तक 50 लाख तक डेटा, कितने? 1 लाख से 50 लाख तक डेटा, आपको उसमें डेटा को ऐड करना होगा या डेटा को रीड करना होगा, दोनों ही क्या कहता है? फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है। आपको याद है हम एरे बनाते थे, तो एरे में ब्रैकेट के अंदर 0 1 करके तब डेटा स्टोर करते थे ना, इक्वल टू 1 इक्वल टू 5 जो भी करके डेटा स्टोर करना होता था, करेक्ट। तो आपको पता नहीं होता था कि कैसे कैसे ऐड करोगे, कितना ऐड कर पाओगे, बट यहाँ पे एक मेथड देता है आपको। क्या देता है आपको? एक मेथड डेटा को ऐड करने के लिए, और एक मेथड और देता है डेटा को गेट करने के लिए, यानी वहां से रीड करने के लिए। हम ऐसे क्या करते थे, लूप लगा के आई लगा दो, डेटा सारा आ जाता था, करेक्ट। अब ऐसे नहीं करना, हमको सारा का सारा मेथड उससे डेटा मेथड के थ्रू निकाल लेंगे हम, करेक्ट। और दूसरी चीज एरे में क्या होता था याद है कि जैसे ही हम साइज से ज्यादा डेटा देते थे, हमने साइज फिक्स कर दिया 10, जैसे हमने 11 डेटा दिया, क्या आता था आपके पास? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि हमारा साइज क्या होता था? फिक्स। बट जो कलेक्शन है ना, कलेक्शन इसकी साइज फिक्स नहीं होती, ये होता है फ्लेक्सिबल इन द साइज। क्या होता है ये? फ्लेक्सिबल इन द साइज। कैसे फ्लेक्सिबल कैसे होता है? इसको कैसे पता चलेगा कि मेरा साइज खत्म हो चुका है? जैसे मान लो एक साइज होती है 10 की, हमने 10 ऐड किया, तो फ्लेक्सिबल कब बनेगा ये? ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं फ्लेक्सिबल ऑफ साइज, तो कैसे पता चलेगा फ्लेक्सिबल हुआ कब? इसका एक कॉन्सेप्ट होता है डेटा के या साइज को बड़ा करने का। जैसे आपने एक बार में 10 डेटा स्टोर किया, कितना डेटा? 10 डेटा। इसकी साइज कितनी थी समझ लो? 10, ठीक है। या इसकी साइज ले लो क्या? 20। कितने ले लो साइज की? 20। तो 20 की अगर साइज है, अब इसका आप 70% डिसाइड करोगे, कितना? 70%। 20 का 70% जो भी डेटा रहेगा, जैसे आप उसमें ऐड करोगे, कितना? जैसे 14 डेटा 15 डेटा ऐड करोगे ना, वो क्या करेगा? अपने ही साइज का 50% और बढ़ा देगा डेटा, मतलब साइज और बढ़ा देगा। कि जैसे मान लो एक हमने पहले एरिया बनाया 10 का, कितने का? साइज कितनी हो गई? 10। जैसे इसमें आपने 7 डेटा रखा, कितना डेटा? 7 डेटा रखा। अब कितना हमारे पास? 3 बाकी, अभी 3 स्टोरेज हम डेटा और रख सकते हैं। वो क्या करेगा? उसी साइज का और बढ़ा देगा, 50% और बढ़ा देगा, ठीक। इस तरीके से काम करता है। तो जब जब इसका 70% पूरा होगा, तुरंत अपनी साइज क्या कर देगा? बढ़ा देगा, 50% इंक्रीज कर देगा। तो आप कितना भी अनलिमिटेड डेटा एक बार में ऐड कर सकते हो। इसके साथ कभी भी एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड आता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, क्लियर।
तो यहाँ पे आप देखोगे मतलब जावा कलेक्शन के पास मतलब क्या होता है, मल्टीपल क्या है, क्लासेस भी दिख रहा है आपको, जैसे दिख रहा है एरे लिस्ट दिख रहा है, वेक्टर दिख रहा है, लिंक्ड लिस्ट दिख रहा है, प्रायोरिटी क्यू दिख रहा है ना सारे, हाईसेट लिंक्ड हाईसेट सारी चीजें। तो ये सारे हमारे पास क्या है, क्लासेस हैं। क्या है, याद है मैंने एक चीज लिखवा था आपसे, लिस्ट सेट क्यू क्यू एक मैप लिखवा था मैंने। तो मैप यहाँ पे स्टोर नहीं, बट यहाँ पे मैप का नीचे नीचे होगा, अभी आगे मिलेगा आपको, ठीक है। और इसको सारे के सारे क्या है, ये इंटरफेस। मैंने अभी तो कल बताया था ना, कल ही बताया थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था लिस्ट सेट मैप डीक्यू सारे क्या होते हैं हमारे इंटरफेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्टली वही आंसर, मतलब डिफिनेशन हमारे पास है कि क्या होता है, सारे के सारे क्या है, मल्टीपल तरीके के क्या है, इंटरफेस। और कलेक्शन क्या कहता है कि एक ही डेटा के अंदर, एक ही डेटा टाइप के अंदर, मान लो बोले तो एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्लियर। अब देखते हैं कलेक्शन क्या होता है। मतलब ये तो इसका मतलब कलेक्शन के बारे में परिचय था कि कैसे कैसे करेगा काम। अब होता क्या है कलेक्शन, कलेक्शन क्या कहता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बोल सकते हो आप, ग्रुप ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट बोल दो, मतलब कुछ भी बोलो, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट ही रहेगा ना, उसको एक सिंगल एंटिटी में यानी सिंगल वेरिएबल के अंदर लेकर आएगा, रखेगा, सिंगल वेरिएबल में रखेगा। जैसे याद है हमने एक अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था इनकैप्सुलेशन का, इनकैप्सुलेशन पढ़ा था ना, रैप करता था जो डेटा कि मल्टीपल डेटा को एक जगह लाके रख दो, अंगूर का हमने पढ़ा था एग्जांपल, याद है। तो यहाँ भी सेम काम करेगा कि मल्टीपल हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे, सारे को एक वेरिएबल के अंदर रखेगा। कैसे रखेगा हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आते हैं अपने इक्लिप्स पर। हमने एरे में जैसे देखा था कि हमने एक एरे का साइज दिया 10, अब उसके अंदर हम कितना डेटा देते थे, 10। और उसके पहले हम रखते थे डेटा किसमें, इंटीजर में, स्ट्रिंग में, कैरेक्टर में। तो हर किसी में सिर्फ एक डेटा लेता था, हमको एक से ज्यादा चाहिए तो कहाँ जाते थे हम, एरे में। बट एरे में लिमिटेशन ये थी कि साइज फिक्स था हमारा, करेक्ट, साइज फिक्स था। जैसे कि सोचो कि आज हमारे पास जैसे 10 लोग हो, तो 10 लोगों के लिए मैंने टेबल बनवा दिया, भाई 10 लोग बैठो, ठीक है। कल मैंने 50 बनवा, 50 लोग आ गए, फिर 50 लोग के लिए मुझे फिर से टेबल बनाना पड़ेगा, फिर 50 टेबल बनवाया मैंने। हो सकता है फिर अगली बार बैच चली तो उसमें 20 लोग आए, तो बाकी के मेरे चेयर क्या हो गए, खाली हो गए। अगर इस चीज को मैं क्या करता, सारे के सारे रूम में क्या रख देता, चेयर, सिर्फ टेबल को हटा के चेयर रख देता, क्या रख देता मैं, चेयर्स। तो जितने लोग आओ कंफर्टेबली अपना ले लेके बैठो, ठीक है। मुझे टेबल बार बार बनवाने की जरूरत, तो चेयर मेरा क्या हुआ, डायनामिक, बट टेबल क्या हो जाएगा मेरे लिए, स्टैटिक, जो कि चेंजेबल नहीं होगा। एक बार बन गया तो बन गया, ठीक है, उसमें उतने लोग बैठेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे हम ऐसे वैसे देखेंगे। आते हैं कहाँ पे, अपने जावा वाले पैकेज में एक बनाते हैं, क्या पैकेज, पैकेज बना ले। पैकेज का नाम क्या रख दिया हम, कलेक्शन डॉट कलेक्शन, ठीक है। इसके अंदर बनाते हैं क्या, क्लास। क्लास का नाम मैं क्या दे दूं, चलो प्रैक्टिस कलेक्शन। हाँ क्या बोला सुरेश, प्रैक्टिस, ठीक है। अभी देखो हम समझते हैं कलेक्शन, जैसे हमने बोला कि मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट को, मल्टीपल्स डेटा को एक ही वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना, करेक्ट। देखते हैं कैसे स्टोर होगा। याद है आपको अभी सबको कि एक एरे बनाता हूं मैं, एरे बनाने तो आता है ना, एरे मैंने लिया एक, ठीक है, मैंने लिया 3,6,8,0 जो भी है डेटा, ठीक है, ले लो अपना, इस तरह के हमने डेटा ले लिया, करेक्ट। अभी आप देखोगे तो इस एरे के पास, मतलब इस जो हमारे वेरिएबल्स है इसके पास कितने डेटा है, इतना सारा, करेक्ट। अब इसके पहले जब हम यूज करते थे हम ऐसे लिखते थे, इंटीजर नंबर इज इक्वल टू सपोज 10, 20 जो भी लिखना है आपको। अब सोचो यहाँ पे सिर्फ हम एक डेटा देते थे,
करेक्ट। उसके बाद हमको मिला मल्टीपल डेटा के लिए, बट प्रॉब्लम ये थी क्या था, फिक्स इन साइज। जैसे हमारा साइज के ऊपर एक भी डेटा आ जाता था, एरर हमारे पास, करेक्ट। हमको बार बार तो चेंज कर नहीं कर सकते आके। जैसे हमने एक बार अगर बना दिया कोई एरे, कोई बना दिया इसी तरीके से डेटा रखने के लिए, अगर हम बार बार आके साइज चेंज करें वो बेटर है, या फिर चाहे जितना साइज रहे वो लेता जाए वो बेटर है हमारे लिए। जैसे कि आज आपने कोड लिखा 100 स्टूडेंट के लिए, 100 डेटा इसमें क्या करो, ऐड कर दो। 5 साल बाद या 1 साल बाद, 5 महीने बाद ही आप भूल गए कि उसमें मैंने कितना डेटा ऐड करने के लिए बोला था, 100 या 50, करेक्ट। आप 100 से ज्यादा ऐड करोगे, आगे क्या है आपके लिए, एरे इंडेक्स आउट ऑफ। तो आपके लिए तो प्रॉब्लम करेगा यार, एरर आ गया, जाके उसको फिक्स करो, करेक्ट। अगर ऐसा रहता है कि साइज जितना भी रहे, मैं जितना डेटा दूं उसके अकॉर्डिंग साइज क्या कर दे, इंक्रीज कर ले अपनी, तो सही रहेगा हमारे लिए। क्या बोलते हैं इसको, डायनामिक। सर इसमें तो मतलब कितना भी डाटा रख सकते हैं एरे में ना। हाँ, तो साइज कैसे इसमें फिक्स हो गया? साइज फिक्स हुआ ना। जैसे आप देखो यहाँ पे आपने जितना डेटा दिया ना, वो भी इतने डेटा के लिए काम करेगा सिर्फ। जैसे एक इसके बाद स्टार, जैसे कभी नहीं है, अगर आपने साइज दिया कितना, जैसे इसमें है कितना, 2 4 6 8, जैसे आप 9 का डेटा लेने जाओगे, 9 का डेटा लेने जाओगे, आपके लिए क्या आ जाएगा, तुरंत एरर बोलेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, कि आप अपने साइज के ऊपर जा रहे हो। इसमें 9 से ज्यादा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हो, बट आप एक बार में जो डेटा दोगे बस उतने के लिए काम करेगा। दूसरी बार आपको बढ़ाना पड़ेगा कि खुद से मैनुअली, बट उसमें क्या होगा, डायनामिक बढ़ेगा वो। आपको बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि मेरी साइज इतनी रखो। एक तरीके से आप एरे और बनाते, याद है ना, न्यू इंटीजर, जैसे मैंने साइज दिया कितना, ठीक है। और ठीक है, यहाँ कितना दे दिया आपने साइज। अब जैसे आप 11 के लिए जाओगे रन करने डेटा, 11 का रीड करने जाओगे, क्या आएगा आपके लिए, एरर आएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि भाई आपने साइज क्या दिया है 10। अब सोचो आप कहीं इसको बना के रखे हो, मतलब कहीं बना के रखे हो किसी क्लास में, और आप इसमें डेटा को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। आपको ये वाला दिख नहीं रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, तो आप सोचोगे ना मेरा साइज पता नहीं कितना है, बस चेक कर लेते हैं, एरर आएगा तो चेक करोगे। बट अगर ये रहता डायनेमिक, कि भले हमने यहाँ पे 10 लिखा हो, बट जितना डेटा ऐड करे ऐड होता चला जाए, तो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट होगा आपके लिए, ठीक है। तो वही वाला काम आपको कौन प्रोवाइड कराएगा, कलेक्शन। कौन प्रोवाइड करेगा आपको, कलेक्शन। 70% बाद कोई बढ़ा देगा ना। हाँ, जैसे 70% का फुल होगा, फिर उसके अपने साइज क्या कर देगा, डबल। हाँ, 50% बढ़ा देगा, ठीक है। तो अब देखो कलेक्शन, हम ऐसे डायरेक्टली अगर बोले कलेक्शन क्या होता है, तो सिर्फ कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ द डेटा। कलेक्शन समझते हो ना, कि इसके पास बहुत सारा कलेक्शन है, मतलब बहुत सारे इसके पास डेटा है, कलेक्शन का मतलब ऐसे समझ लो। और कलेक्शन जो होता है ना, हमारे पास मल्टीपल तरीके के हैं, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे कैसे, इमेज की बेस पर। किसके बेस पे, इमेज। तो ये जो है डिफिनेशन आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स में। बाकी काम क्या देखते हैं, सिर्फ इमेज अभी, ठीक है। इमेज दिख रही है, क्लियर दिख रही है सबको। यहाँ पे दिख रहा है, जो ब्लू कलर में क्या है वो इंटरफेस। जो ग्रीन में है, और जो डॉट डॉट में है एरो, जो सीधे है। तो चारों का मीनिंग आपको पता है अच्छे से, मुझे जहाँ तक आ रही है, क्लियर है ना। तो ये क्या है हमारे पास, करेक्ट। ये क्या है, कलर के हिसाब से कलर के हिसाब से क्या है अभी, ये कासिम, ये क्या है, बबलू, और ये, ठीक है। सर ये क्यों इंटरफेस है? हाँ अलग अलग सब लिखा तो अलग अलग है। हाँ, मतलब डिफाइन किया गया ना कि कलर के हिसाब से कि सारे, हाँ मतलब आपको डिफाइन करने के लिए सारे क्या है, इंटरफेस है, सारे के सारे क्या है, इंटरफेस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक हमारे पास सबसे क्या है, सबसे, अब देखो एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट आपको पढ़ाया गया है, आपको पता है अच्छे से। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे सबसे टॉप पे, यानी सबसे सबका पेरेंट कौन है, ऊपर वाला सबका पेरेंट कौन है, ये इटरेबल, करेक्ट। फिर इसका चाइल्ड कौन हुआ, कलेक्शन का चाइल्ड कितने हैं, करेक्ट।
अब ऐसे तो समझ में आ रहा होगा ना। अब लिस्ट के चाइल्ड कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3। मैं पूछ रहा हूँ लिस्ट के सिर्फ चाइल्ड 1 2 3 ही है। ये तो किसके वेक्टर के चाइल्ड स्टैक है ना। और एरे लिंक्ड लिस्ट का चाइल्ड कौन है? एरे क्यू। और ये किसका चाइल्ड है फिर? इसका भी, मतलब डीक्यू इसका भी पेरेंट है। और क्योंकि डीक्यू क्या है? इंटरफेस, इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल हो गया। हुआ ना। डीक्यू क्या है? हमारा इंटरफेस है। पढ़ा मल्टीपल कहाँ फॉलो होता है? जहाँ पे इंटरफेस रहता है वहीं पर। अगर एक क्लास रहता तो नहीं हो पाता। करेक्ट। अब आते हैं कहाँ पे? यहाँ पे डीक्यू के पास कौन से है? एक चाइल्ड ये रहा और एक चाइल्ड ये रहा। और सेट के पास सिर्फ 3 चाइल्ड है, हाई सेट, लिंक्ड हाई सेट और सॉर्टेड सेट। अब सॉर्टेड सेट का चाइल्ड कौन है? ट्री सेट। तो सॉर्टेड सेट क्या हमारा है? इंटरफेस। क्लियर? हाँ वहाँ जो क्यू है, प्रायोरिटी क्यू जो है हाँ। उसका चाइल्ड है, उसके नीचे फिर ये भी तो इंटरफेस है जो चाइल्ड बनाया डी क्यू। अब यहाँ देखो कोई एरो लगा है? यहाँ कोई एरो नहीं है ना। तो जो प्रायोरिटी क्यू है ना, ये डायरेक्ट चाइल्ड किसका है? क्यू का। और क्यू का चाइल्ड ये भी है डी क्यू। तो एक पेरेंट के तो मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते। अगर हैं तो इंटरफेस के थ्रू उसको कर सकते हैं अचीव। उसको क्लास में रहना चाहिए, जो ग्रीन कलर में रहना चाहिए। हाँ तो क्लास में है ना। ये डी क्यू की बात कर रहा हूँ। ये डी क्यू ये इंटरफेस है ना। रीजन क्योंकि देखो ये इसका मतलब ये किसका पेरेंट है? एरे क्यू का। और एरे क्यू का पेरेंट कौन है? एक लिंक्ड लिस्ट में। ठीक है। तो एक इंटरफेस अगर हमारे पास है जो कि अनइम्प्लीमेंट मेथड होता है, तो ये किसी लिए दोनों के लिए काम कर रहा है। ठीक है। ये दोनों के लिए लेगा, इसका भी लेगा और डेटा इसका भी लेगा डेटा। अभी आप बोले वहाँ क्यू का है, क्यू का डेटा डी क्यू भी है। क्यू का चाइल्ड हमारा डी क्यू है और डी क्यू का चाइल्ड है कौन? एरे क्यू। एरो देखो ना, एरो दो देखो, दो अलग अलग एरो हैं। एक एरो है क्या? एक्सटेंड का काम करता है। एक एरो क्या है? इम्प्लीमेंट का काम करता है, जो डॉट डॉट के है। इधर देखो लिखा गया है ना। तो इसमें क्या कर रहा है? ये इम्प्लीमेंट कर रहा है खुद को डेटा को। और इस सेम यहाँ पे क्या कर रहा है? ये इम्प्लीमेंट कर रहा है डेटा को। बट यहाँ पे देखो क्या कर रहा है? एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस से क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है। जो एक्सटेंड करने का मतलब प्रॉपर्टी सीधा देना, इम्प्लीमेंट करने का मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी सारा अपने पास इम्प्लीमेंट कर लेना। क्योंकि उसके पास सारा क्या था? अनइम्प्लीमेंट। ये तो अपने इंटरफेस से पढ़ा भी है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मतलब देखो क्या क्या पढ़ना है आपको, ये समझते हैं। अभी लिस्ट दिख रहा है, क्यों और सेट। अब आके पढ़ना क्या आपको? लिस्ट में आके पढ़ना है एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट। ये वेक्टर और स्टैक ये दोनों जानते क्या है? एक लेगेसी क्लास। लेगेसी क्लास का मतलब जो कि है बट यूज नहीं किया जाता। कलेक्शन में आते हैं और इसमें आता है क्यू में। क्यू का हम यूज ना करते नहीं है। रीजन क्या है? एक तरीके से भी लेगेसी है। क्या है ये? लेगेसी है। हम आते हैं कहाँ पे? सेट में। तो सेट में हम कौन सा यूज करते हैं? हाँ, सेट में हम कौन सा यूज करेंगे? हाई सेट, लिंक्ड हाई सेट और ट्री सेट भी यूज कर सकते हैं कभी कभी। बट रेयर कैसे हम सिर्फ यूज करते हैं हाई सेट और लिंक्ड हाई सेट। ठीक है। अभी इसके अंदर भी कुछ और भी प्रॉपर्टी है। किसके अंदर? हाई सेट के अंदर। और इसके अंदर भी एक मैप आता है जो कि आपको आगे दिखेगा। ठीक है। तो अभी के लिए ये इमेज आप मतलब माइंड में सेट कर लो। क्लियर? कोई डाउट? आते हैं अब यहाँ पे कुछ मेथड्स हमारे पास हैं जो कि बहुत छोटा दिख रहा होगा आई थिंक आपको। ठीक है। बट आपको जब डॉक्यूमेंट्स मिलेगा ना उसमें आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट्स में मतलब मैंने हर एक चीज का डिफिनीशन रखा हुआ है। ठीक है। सारे का मेथड और डिफिनीशन सारी चीज रखी गई है आपको। ठीक है। तो डिफिनीशन मैं यहाँ पे आपको मतलब पढ़ के नहीं सुनाने वाला, मतलब नहीं सुनाने का। डिफिनीशन मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। डिफिनीशन आप यहाँ से खुद लिख लोगे डॉक्यूमेंट से। ठीक है। मतलब इसमें से देख के हाँ, ये सारा डिफिनीशन डॉक्यूमेंट से आप लिख लोगे। यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में है वीडियो, देखो डिस्क्रिप्शन ओपन करो, उसमें पीडीएफ मिल जाएगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, तभी मिलेगा।
ठीक है। तो मतलब देखो यहाँ पे मल्टीपल्स एग्जाम्पल हैं, मल्टीपल्स क्या है, डिफिनीशंस हैं। तो अगर मैं सारे से डिफिनीशन बताने चलूंगा, एग्जाम्पल देने लगूंगा इसमें से यूटीएल देखना पड़ेगा कहाँ से। पैकेज जो है सर, हाँ ए ये यूटिल है, यूटिल। हाँ जैसे हम एक इंपोर्ट करते हैं वही ना, उसमें देता है। हाँ यूटिल जो हम बनाते हैं ना, यूटिल का मतलब होता है जो ग्लोबल लेवल पे बनाया जाता है। जावा ने बनाया खुद का एक यूटिल क्लास, जो खुद के लिए क्या क्या है, कस्टमाइज मेथड रखा है उसने सिर्फ। अब हम यूटिलिटी पढ़ेंगे, हमारे लिए भी एक यूटिलिटी आता है अभी। हमारे इस यूटिलिटी से काम कुछ मतलब नहीं है यूटिल के, हमको हमारा यूटिल बनाना है खुद का। ठीक है, तो मैं इसको बार बार मतलब दिखा रहा हूँ कि इस पे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, दिख रहा है ना, बस सारे के सारे डेफिनेशन आपके पास हैं। हाँ डेफिनेशन सबकी नोट्स में रेडी रहना चाहिए कल। कौन सा था प्रोजेक्ट हमारा, माय प्रैक्टिस। इसको क्लोज, इसको ओपन। ठीक, एक बनाते हैं नया पैकेज और नया क्लास। पैकेज का नाम क्या रख देते हैं हम, 16, एंड कलेक्शंस में क्या रख देंगे हम, देखते हैं क्या, एरे लिस्ट। एरे क्लास का नाम लिख देते हैं क्या, एग्जैक्टली वही नाम नहीं रखना है क्योंकि हाँ प्रैक्टिस लिस्ट, नाम एकदम सेम मत रखना, नहीं जब इंपोर्ट करेगा तो कंफ्यूजन होगा कभी, क्योंकि उसका भी नाम एरे लिस्ट रहेगा, आप भी रख दोगे एरे लिस्ट नाम खुद से, कंफ्यूज हो जाएगा ना किसको बुलाना है उसे। क्लियर। तो हम क्या देखने वाले हैं आज, लिस्ट। तो लिस्ट के लिए हमने कल देखा भी था, एक मेथड होता है लिस्ट का, याद है ना, किसको किसको पता है, किसको किसको पता है, भूपेश। It is child of collection. मन बोला तू, चप्पा का हाथ उठाया है। अजय क्या होगा, क्या चीज? एरे लिस्ट में कल हमने देखा था, उससे It is the child of collection. और अगर लिस्ट के पूछे ठीक है, कुछ और होगा इसके बाद, एक डेफिनेशन और था छोटा सा, किसको नहीं याद है, चलिए लिस्ट ये वो हाँ देख तो लिया, फिर नहीं बताने देखा का। नहीं कसम से। वो जो ना कह रहे छोटा था तो हमें याद आएगी ना, ये बोले रहना वो इट इज चाइल्ड ऑफ कलेक्शन। और नहीं, चाइल्ड ऑफ कलेक्शन, उसके बाद ग्रुप ऑब्जेक्ट के लिए बोले थे। ग्रुप और कुछ रिंकू, सिंगल इंटीजर, मतलब एक ही डेफिनेशन तीन लोग मिलकर पूरा कर। और कोई सलेस पूरी रात रुक गए थे, पढ़ाई क्या की फिर, वही रात को सोई गया। चलो देखते हैं। ठीक है, हमको क्या देखना है, अरे लिस्ट, क्या देखना हमको, अरे लिस्ट। तो अरे लिस्ट में एक होता है क्या, डेटा को ऐड करने का तरीका, कैसे ऐड करते थे, पहले याद है हम कैसे करते थे, एक बनाते क्या, अरे इसमें हम डेटा ऐसे देते थे, करेक्ट। ठीक, तो डेटा हम पहले कैसे देते थे, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे कोई मेथड नहीं था डेटा को ऐड करने के लिए, हमारे पास कोई डायनामिक चेंजेस करने के लिए कोई अप्रोच नहीं था, करेक्ट। साइज और डेटा फिक्स, हमने जो एक बार डेटा दे दिया उतने का साइज बना देता है, साइज देंगे तो उतने डेटा हम दे पाते हैं। अगर हम ज़्यादा लेने जाएंगे डेटा को या डेटा स्टोर करने जाएंगे
तो क्या आएगा? आउट ऑफ वन। करेक्ट। तो हमने कल देखा था कि एरे लिस्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम, नहीं। एरे लिस्ट को यूज करने के लिए हम पहले क्या करते हैं? एरे लिस्ट का क्या बनाएंगे हम? ऑब्जेक्ट। एरे लिस्ट, जिससे पूछेंगे वही बताएगा सिर्फ। एरे लिस्ट, ठीक है। यहाँ रख दो, एरे नाम रख दो। एरर क्यों है? सैलिस। वही उस जो एरे लिस्ट है उसके बीच में वो स्ट्रिंग है ये। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं, हाँ वही। स्ट्रिंग लिख दो। वो लगा के क्या? समझ अरे वो था करते थे ना। लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। अब क्या कर देंगे इसको? इंपोर्ट, ठीक है। ये क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट। आप जब भी काम करोगे एरे लिस्ट पर या लिंक्ड लिस्ट पर या ट्री सेट, हैश सेट, चाहे जिस पे भी काम करोगे, जितने भी क्या है क्लास हैं, हमने कल भी देखा था ना, हमारे पास क्या है? मल्टीपल्स क्लास। लिस्ट के अंदर भी 2-3 क्लास है, सेट के अंदर भी, मैप के अंदर भी और क्यू के अंदर। तो हर क्लास को यूज करने के लिए क्या करते हैं हम? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये एरे मतलब ये जो स्ट्रिंग रखा है इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि हम सिर्फ इसी तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हैं, दूसरे तरीके का डेटा यूज नहीं कर सकते। इंटीजर, पूरा लिखा है। कल सर जी बताया तो हाँ, कल वाले वीडियो में भी है। कैर को कैरेक्टर, क्या था? फ्लोट को फ्लोट वाला पूरा क्लास है, या कैपिटल एफ से। बुलियन का बुलियन लेगा नहीं, क्योंकि ट्रू फॉल्स तो उतना मतलब है नहीं, ठीक है। मतलब जो भी है सारे का क्या होगा? क्लास रहता है, ठीक है। देखो इसका भी क्या है? क्लास है। तो सारे का क्या है? क्लास के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, ठीक है। तो जो डेटा टाइप दोगे उसी के अकॉर्डिंग आप क्या रख सकते हो? करेक्ट। तो हमने ये भी देखा था कि एरे के पास क्या है? एक मेथड। क्या है? ऐड का। क्या करने का? ऐड का जब हम मेथड देते हैं तो इसके अंदर हम कोई भी डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप। ये मत सोचना कि हमने स्ट्रिंग दिया तो कुछ भी डेटा दे दिए। अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप ही हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं? अपना डेटा। जैसे हमने कल देखा था, फिर मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं और भी रख देता हूँ। लेकिन हम देखने में 30 दिन में आएगा। अंक में यहाँ पे अंक लिख दो, चाहे जो लिख दो, कहलाएगा तो स्ट्रिंग ही ना। डबल कोड पागल नहीं हूँ, शुरू से ही पढ़ाया जा रहा है। इसे हम सोचे कैसे सोच सकते हो भाई? डबल कोट्स का मतलब क्या? स्ट्रिंग। मोबाइल नंबर, ठीक है, चलो। मेरा सही है। सही है। इधर नीचे शैलेश बेस्टी। अरे सर जी शैलेश सचिन डाल दे। अब चले, नाम लिखवा रहे हो सबका। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है भाई। नाम है, नाम किसी का भी आप ऐड कर सकते हो। एक हमारा एरे बन रहा है, इस एरे के अंदर किसी भी तरीके का डेटा रख सकते हो आप, किसी भी तरीके का नाम।
ठीक है। अब यहाँ पे अभी हमने क्या किया, ऐड किया, करेक्ट। इसको प्रिंट कराते हैं हम। कैसे कराते हैं प्रिंट? ये तो कल देख लिया था आपने, तो बहुत खुशी मिली थी, हाँ यार चलो बहुत अच्छा हो रहा है अभी काम, करेक्ट। जैसे सिंगल सिंगल वाला है था, सिंगल सिंगल मतलब एक एक इंडेक्स, एरर मतलब अच्छा एलन हटा के मतलब क्या, एलन का मतलब होता है न्यू लाइन, सिर्फ एक लाइन स्पेस दे दिया आपको, उससे कोई मतलब नहीं भाई। अगर आपने कोई चीज यहाँ पे और एक्स्ट्रा प्रिंट किया होता है, जैसे अभी चलो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एलन, कितनी बार देख ली हो अभी भी कोई भी हो, मैं यहाँ पे लिख दिया हेलो, सपोज क्या लिख दिया मैंने, हेलो। अब ये जो प्रिंट करेगा ना हेलो, इसी वाले लाइन के साथ प्रिंट कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे एलन लिया होता तो वो न्यू लाइन पे कर देता, बस यही अंतर है। वो जो मैं पूछा ठीक, एलन का मतलब होता है क्या, न्यू लाइन। ये तो शुरू से देखियो। वो सोच रहा है सच में पहले वाला हुआ है नीचे में से। अच्छा ये चीज नहीं, ये तो एक एरे बन गया ना, एक एरे में डेटा कैसे नीचे आएगा, आगे एरे के वहाँ, ठीक है। अब देखो एरे के साथ हमने जैसे ऐड किया ना, ऐसे होता है क्या, गेट। अब गेट जैसे मैंने किया, देखो 3 मेथड दिख रहा है आपको एरे लिस्ट का। एरे लिस्ट का कितना दिख रहा है, 3। कितने दिख रहे हैं, कौन कौन से, अरे फर्स्ट, इंडेक्स फर्स्ट और लास्ट। अगर मैं फर्स्ट पे क्लिक कर दूं पहला वाला डेटा कौन सा डेटा आएगा, ऐड किया गया में। अगर मैंने लास्ट कर दिया तो नीचे वाला सचिन। ठीक। अगर मैं पे दे दूं इंडेक्स तो ऐसे करेंगे, जिसका नाम देंगे वही आएगा। ना मैं इंडेक्स दे दूं तो क्या दे दूं मैं, जो देंगे वही आएगा, रितेश। दूसरे नंबर पे रहेगा। रितेश कौन सा आएगा, हाँ देख लो पूरा देख लो आराम से। शैलेश, हाँ वही अर्जुन है। रिंकू कितना आएगा, मतलब कौन सा आएगा, ऊपर भी इंडेक्स 2 है, दूसरा नंबर कौन सा आएगा डेटा, अर्जुन। बबलू कुछ नहीं है, कुछ नहीं। रमेश शायद नहीं किया, अच्छा अच्छा अच्छा, उनका फोन आया था मैंने उठा के नहीं पाया, क्या नाम है, कासिम। अर्जुन सुन के क्या अपने मन से, अभिषेक। तो ये अगर काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी तो अंशु आएगा, मुझे नहीं पता, एक आंसर आएगा, अंशु आएगा। कुंदन अर्जुन आया अपने गांव से, अर्जुन है। यहाँ एरे वाला करो वो तो आया। इशारा में काम करते मुकेश, कितना है टॉप से दूर, अर्जुन नौटंकी खाना सही बता, मजाक नहीं, नौटंकी फाने नहीं फिर सच में है नहीं, नौटंकी खाना। अबे गाना वाना बजाना है रूम में। आगे चलें। क्योंकि 0 से काउंट करता है ना भाई एरे किससे काउंट करता है, 0 से। ये अभी तक पढ़ा था अपने एरे, पता नहीं किसी को, ठीक है। देखो हमको डेटा अगर कभी, हाँ, अगर कभी एरे तो वही चलेगा ना। देखो डेटा हमको सारा लेना है एरे में, तो सिर्फ एरे को प्रिंट करा दो, पहला लेना है, दूसरा लेना है, तीसरा लेना है, चौथा लेना है, कौन सा लेना है उसके अकॉर्डिंग आप क्या दे दो, इंडेक्सिंग, ठीक है। और सारे को 1 बाय 1 प्रिंट कराना तो क्या लगा दो, लूप। अगर एरे में जैसे नहीं लेना तो, जैसे क्वेश्चन था भी रितेश का, जैसे मुझे एक में अमन लेना है, फिर अगले लाइन में अर्जुन, फिर अगले लाइन में इसको, अगले लाइन में इसको, तो लूप लगा के यहाँ पे गेट की जगह क्या रख दो, फिर जहाँ पे 2 लिखा है, देखो कैसे, एरे का फॉर्मूला लगा के ना, हाँ एरे का वो लगा के इसमें आएगा।
यहाँ पे लगा दो क्या, इंटीजर आई इक्वल टू आई लेस देन सॉरी, हाँ इसका मेथड है साइज, ठीक है आई। और यहाँ पे क्या लगा देंगे प्रिंट कराने के लिए, सेम इसी को यहाँ पे रख दो, वही एरिया वाला यहाँ पे कर दोगे, उसमें आई दे दीजिए। सही, बच्चे तेज हो गए, ठीक है इस तरीके से। अब जो था, अब यहाँ पे अगर एल नहीं लगाओगे तो एक खिला में प्रिंट कर देगा फिर से। अभी क्लियर है? जी फॉर लूप का ये खत्म हो गया, अब वही करेंगे हमेशा चलते रहेगा, क्या खत्म होगा? अब खत्म हो गया, पीछे का यही। ठीक है, अभी ये क्लियर हुआ, डेटा को ऐड करना और डेटा को रीड करना। यहाँ पे एक दो मेथड और हैं, ऐड में दिख रहा है, ऐड लास्ट ऐड फर्स्ट ऐड इंडेक्स बेस पर, ऑल, दो ऑल है दिख रहा है। अब इसका कैसे यूज होगा ये भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर मैंने फर्स्ट यूज किया तो अब बताओ यहाँ पे डेटा कौन सा प्रिंट होगा, इसको बाहर रख लेते हैं, इसको यहाँ से हटा के लूप काहे लगाएं फालतू का, ठीक है। और यहाँ से डेटा को हटा देते हैं कुछ, ठीक है। अब बताओ अंकित पहले आएगा या सारा आएगा? सारा आएगा, पहले कौन सा डेटा रहेगा इसमें? अंकित ही आएगा लगता है। ओके, सारा अगर मैं अंकित को मिडिल में कर दिया तो चलो वही आएगा पहले, वो पहले कौन सा आएगा? अंकित से मिलेगा वो। अंकित पहले ही आएगा। क्यों? और यहाँ पे अगर मैंने कर दिया एरे लास्ट तो वो नीचे से लेगा वो सर। नीचे आएगा, सबसे जो लिखेंगे उसमें स्ट्रिंग लिखेंगे। अगर कुछ ट्विस्ट मिल गया तो चतुर ना, हमें क्वेश्चन चेंज करे पड़ेगा। कहो बस एलिस अंकित का पायल सबसे लास्ट में, पायल कहाँ है? पायल प्रिया प्रिया का कहाँ गए प्रिया? आई नहीं सर, प्रिया बीच में आई हुआ, मतलब वहां से लेके जो वहां तक है, कहाँ पे आ गई? उससे देखिए, लास्ट में लिया है ना, बात ये है। इससे लास्ट में है। जिसके बाद आप यूज करोगे उसके लास्ट में करेगा वो। अगर मैं इसको लास्ट में करूंगा तब कहाँ जाएगा? सबसे नीचे। सही कह रहे हो? ये क्यों सर ऐसा, उसमें पहले आया था। हाँ, इसमें पहले कर रख दिया तो बताएंगे अभी अभी। पहले तब भी लास्ट में आएगा। पहले ही अब कब आएगा? फर्स्ट सर। लास्ट में कौन है सर? अगर अभी तक आपने फर्स्ट देखा, अंकित द्वारा फर्स्ट आ रहा है, तो लास्ट का मतलब क्या होता है? अंकित के लास्ट में सर। अंकित के लास्ट में। सब कह रहे हो? भूपेश क्या कह रहे हो? अंकित के बाद वो पायल आएगा। पायल अगर के बाद सच्ची मजाक है, आरती, मजाक नहीं है? मजाक। पायल कहाँ बात? सवेरे तो बहुत सर्दी होती है यार। अबे सवेरे हम फोन चलेगा कि वो आइस कड़ियाँ कैसे आई हैं? वो आइस रिकॉर्डिंग कैसे आई? बस कैसी? पहले कलेक्ट कर रहे हैं। नहीं भेजे ना आज। 12 दिन पहले अच्छा भेजे नहीं ना। नहीं सर। यही तो बात। नहीं यार। ठीक है, चलें। पहले अंकित आएगा तो फिर अब देखो। प्रिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो अंकित को फर्स्ट में लेगा। उसके बाद दे रहा है। उसके बाद तो लास्ट वाले में क्यों उसको ऐसे ले रहा है? लास्ट मतलब लास्ट होना चाहिए। उसके बाद कुछ है ही नहीं है सर जी, उसके पहले। ठीक अगर कुछ है, होता तो उसको अगर मैं इसको ऐड फर्स्ट हटा दूं, अब प्रिया कहाँ पर आएगी? पहले 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 आया। पहले पे आएगा। सबसे पहले आ जाएगी। सबसे नीचे ऐसे, सबसे नीचे। सब पहले आया, जब अलग बना। अच्छा ऊपर लगा है। हाँ, सबसे टॉप पे रखा मैंने। देखो
मतलब इसका ये होता है, इसका सिर्फ अभी तक इतनी मीनिंग समझना आप, कि जो एट लास्ट होता है ना, इसको जहां पर रखोगे आप, वहीं से स्टार्ट ये वहीं पे लास्ट मानता है अपने आप को कि भाई मैं लास्ट में हूँ। ठीक है, आपने एरे में एक भी चीज पढ़ा होगा, आपको याद है कि क्या करता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट रखता है, बट कहाँ पे रखता है, असेंशन ऑर्डर में, कि जैसे आप रखोगे उस तरीके से डेटा को मिलेगा। करेक्ट, सिर्फ ये दो चीज के लिए अलग करता है, एक एट लास्ट के लिए और एक एट, क्योंकि आपने उसका पोजीशन बता दिया भाई मेरा यहाँ पर रहेगा, बाकी अदर कहीं भी आप स्टोर करेगा ये। ठीक है, क्लियर। अगर अब मैं यहाँ पे डॉट गेट फर्स्ट करूं तो क्या आएगा, अंकित नहीं, वो आएगा सबसे ऊपर वाला आउटपुट हटा दो पहले, सबसे अब बता दो, दिख रहा डेटा। यस फर्स्ट में क्या आएगा, अंकित प्रिया। और कौन बोल रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी प्रिया। अमन आए नहीं, अमन अंकित आएगा सर अंकित अंकित कितने लोग अंकित और कितने लोग प्रिया, हम प्रिया। अंकित हम अमन है, अंकित आएगा। अंकित के साथ है, लड़की के साथ प्रिया है। गृहस्थी कैसे बसोगे, गृहस्थी कैसे बसोगे, फर्स्ट अंकित आंसर तो की बोलोगे कि फर्स्ट में लिखा भी है भाई फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, वो पहले से हमेशा पहले उसको ऐड करेगा, तो कौन सा आएगा, अगर हम मैंने अब लास्ट कर दिया तो प्रिया आ जाएगा, प्रिया आएगा, सच में कुंदन क्या आएगा, लास्ट है ना सर जी, हाँ प्रिया लास्ट वाला प्रिंट के अलावा था हाँ, तो लास्ट में कौन सा आएगा, सचिन आए सचिन आए कि प्रिया आए, सत्या सोच लो सोच लो, लास्ट में का ये है प्रिया प्रिया का और कोई, प्रिया। ओ प्रिया प्रिया देखा कुंदन भाई, क्योंकि वो इंडेक्सिंग क्योंकि लास्ट में सबसे सचिन ही है, क्योंकि लास्ट में किसको ऐड कर रहा है वो वो, वाला इंडेक्स चेंज होना नहीं होता है, बाकी ये जहां पर ये सिर्फ फर्स्ट के लिए होता है, अगर फर्स्ट है तो पहले इसको ऐड करेगा उसके बाद इसको ऐड कर देगा, ये ऐड करता है वहां पर जहां पर आप इसको दोगे, इसको जहां पर डिफाइन करोगे ना, इसको वहीं पे क्या करता है, ऐड। अगर आपने इसको दे दिया यहाँ पर, इसको सालू के बाद, अब इसके लिए पहले अंकित रहेगा, ठीक है, फिर अमन, आरती, सालू, देन प्रिया, बट इसका लास्ट क्या रहेगा हमेशा, सचिन अगर अब यही इन्हीं प्रिया जी को आप लास्ट में रख देते तब आपका क्या आ जाता, अभी प्रिया क्लियर, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, अगर अंकित होकर नीचे कह देता, वो तो फर्स्ट में रहेगा हमेशा, आज नीचे कह देना, आज चल कर दो, एकदम नीचे कह देना। अब पहले अंकित आया तो पूरा नाम है, तब प्रिया है, लास्ट जो मैं लिखा हुआ आएगा प्रिया प्रिया अंकित पहले है भाई अंकित तो पहले चला गया ना, अंकित अच्छा लड़का है, अंकित फर्स्ट बाकी नाम बाकी तब लास्ट में प्रिया, ठीक है, सेकंड इसमें वो भी चलेगा, जो फर्स्ट लिख रहे हैं, लास्ट लिख रहे हैं, सेकंड थर्ड इसमें नहीं नहीं ऐसा नहीं, सेकंड थर्ड के लिए गेट करो और उसके साथ इंडेक्स पास कर दो, 5 होना चाहिए, 5 3 3 2 1 जो भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपना इंडेक्स कर दो, बट सिर्फ फर्स्ट और लास्ट के लिए आप क्या है, आपके पास मेथड है। क्लियर, क्लियर, कोई डाउट, जिनको भाई डाउट है मतलब अब इसमें तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, मेथड ही तो है सारा कॉल करना, क्यों विपेश, वो कल शाम को प्लॉट ले लिए थे, लेकिन प्लॉट तो आपको लेना चाहिए था, वही जो भाई हो गया था, ठीक है, चलो बताओ। पढ़ाई भी नहीं कहा भाई पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो इन्होंने बोला अगर आज नहीं क्लियर होगा मेरा तो मैं मतलब बोलूंगा नहीं 2-3 दिन तक, और अभिषेक तो उन्होंने कर लिया अपना, दोनों जने पढ़ी थी ना, ठीक है, तो एरे लिस्ट हो गया। अब इसी के साथ एक और होता है हमारा क्या, लिंक्ड लिस्ट, क्या होता है, लिस्ट
सेम यहाँ भी एक रहता है डेटा यहाँ स्ट्रिंग। दूसरा कोई रख दिया। और इसमें सर रिमूव करने के लिए क्या रहेगा सिस्टम सर? रिमूव करने के लिए जैसे हमको डाटा हटाना है फिर मतलब अगर डेटा आपको हटाना है तो इसमें आप ले लो एरे डॉट एक एक करके हटाना है सर और पूरा हटाना है। रिमूव इंडेक्स करके से हटा सकते हो, पूरा ऑब्जेक्ट भी हटा सकते हो, फर्स्ट लास्ट जो भी हटाना है आप उसको हटा सकते हो। पूरा हटाने के लिए क्लियर है ना? तो क्लियर का मतलब ये होता है पूरे ऑब्जेक्ट को क्लियर कर देगा वो। पूरा कर- बट अगर हमको डेटा हटाना है सिर्फ तो Remove कर- हाँ रिमूव के लिए। पूरा ठीक है। कंट्रोल करके अरे यार ये है अजय हलवा। ठीक है, और इसको करते हैं हम क्या, कमेंट। इसको कर दें एक बार क्या, चेंज। फिर मैं चेंज कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या चेंज किया, सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज किया मैंने, बाकी सारे के सारे मेथड मैंने वो रखे हैं। अब यहाँ पे जो अभी आप गेट फर्स्ट गेट लास्ट कर रहे थे, यहाँ भी मैं अगर कर दूं गेट लास्ट, क्या कर दूं मैं, तो कौन सा डेटा आएगा, अंकित पाल प्रिया भाई अंकित कहाँ से आ गया इसमें, प्रिया है अंकित जो फर्स्ट है ना। अभी तक तो अंकित फर्स्ट थे, तो कहाँ से लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी करोगे फर्स्ट करोगे तो किसका आएगा, और यहाँ पे कर दोगे अगर सारे के लिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सारा का सारा। पहले अंकित आएगा। इसमें आपको चेंजेस कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं। कुछ नहीं ना, बट इसे एक छोटा सा अंतर है, वो भी अंतर किसमें है, डेफिनेशन में। किसमें अंतर है, डेफिनेशन में। अब समझते हैं दोनों का डेफिनेशन, किसका किसका, एरे लिस्ट का और लिंक्ड लिस्ट दोनों का। हाँ मतलब दोनों का क्या करते हैं हम, डेफिनेशन। फटाफट कॉपी पेन निकाल के लिख लो।